हालेलुया। मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से इस्लाम। सबसे पहले तो मैं अपने खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि जो मुझे इस मकाम पर लेकर आया और उसने अपने कलाम की अलाही बातों को मेरे मुंह में रखा। और उसके बाद मैं अपने टीचर्स का शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके साथ खुदा की जिंदा आवाज को बयान कर सकूं। और आखिर पर यहाँ पर जितने भी आप सब आए हैं अपना कीमती वक्त निकाल कर आपके लिए मैं बहुत ज्यादा दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करती हूँ। सो आइए हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। ईमान कामिल है कि आप खुदा के जिंदा और दिल की बख्श कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं। सो मेरे साथ निकालिए यशायाह उसका 9 बाब और उसकी 6 आयत। मेरे से पहले भी जितनों ने बयान किया उन्होंने बहुत अच्छा बयान किया। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है खुदा की सिफात, और बहुतों ने खुदा की सिफात के बारे में बहुत कुछ बयान किया और बहुत अच्छा बयान किया, बेहतरीन बयान किया। सो खुदा आप सबको बरकत दे और इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। ठंडे बैठ गए, आवाज नहीं आ रही। हालेलुया। हालेलुया भी ठंडा है। हालेलुया। अभी ठंडा। हालेलुया। अपना दाना हाथ बुलंद करेंगे। हालेलुया। अभी खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। मैं हवाला रिपीट करती जाऊं। यशायाह की किताब उसका 9 बाब और उसकी 6 आयत में यूं मरकूम है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलत हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अबदियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। कारण मदद का बड़ा जाना सुना जाना सबके लिए बाइस से बरकत है। सभी के लिए खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। मेरे पास जो आज टॉपिक है वो है खुदा अजीब खुदा है, खुदा निराला खुदा है, खुदा हैरत अंगेज खुदा है, खुदा अनोखा खुदा है। आमीन। खुदा तो खुदा। अगर हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो बाइबल मुकद्दस के अंदर टोटल 66 किताबें हैं और 66 किताबों के अंदर ढेरों वाकयात हैं जिसमें खुदा के अजीब काम हमें नजर आते हैं, जिसमें खुदा अजीब काम करता है। अगर हम मूसा नबी को देखें तो मूसा नबी अकेला बनी इस्राएल कौम को मिस्र की गुलामी से लेकर आया था। इतनी बड़ी कौम है और मूसा नबी अकेला जो है वो बनी इस्राएल कौम को मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर लेकर आया। क्यों? कैसे पॉसिबल था? क्योंकि वो अजीब काम करने वाला खुदा उसके साथ था, वो निराला खुदा उसके साथ था, वो नामुमकिन कामों को मुमकिन करने वाला खुदा उसके साथ था। अब जब मूसा नबी बनी इस्राएल कौम को लेकर आ रहा है तो आगे समुद्र है, आगे बहरे कुलसम है, इतना बड़ा समुद्र है और पीछे फिरौन की फौज जो है वो उनको दोबारा से अपने हाथ में करने के लिए आ रही थी। वो चाह रही थी कि मिस्र को दोबारा से गुलामी के अंदर ले जाएं, लेकिन खुदा ने कहा कि अब नहीं, अब मैंने अपनी कौम को अपने बचा के वसीला से आजाद करवाया है और अब मैं इनको उस मुल्क में लेकर जाऊंगा जो मैंने इनके लिए रखा हुआ है। तो खुदा ने बहरे कुलसम को 2 हिस्सों में कर दिया। वो पहली बार जमीन ने सूरज को देखा। ये खुदा का अजीब काम है। जब बनी इस्राएल को बियाबान के अंदर थी तो खुदा दिन में तो बादल का सतून बनकर और रात में आग का सतून बनकर उनके ऊपर चलता था। हालेलुया। हालेलुया क्या दो। हालेलुया। हालेलुया। और जब हम देखते हैं एलिया नबी के दौर में तो एलिया नबी ने जब दुआ की तो 3.5 साल खुदा ने आसमान को बंद कर दिया, कोई बारिश नहीं हुई, कोई मींह नहीं बरसा, खुदा ने आसमान को बंद कर दिया। ये खुदा का अजीब काम है। और जब एलिया नबी बाल देवताओं के सामने, बाल के जो देवता थे उनको जब चैलेंज कर रहा है, तो उसने दुआ की। उसने कहा जब बाल देवता जो थे वो अपने खुदा को पुकार रहे हैं, वो खुदा से फरियाद कर रहे हैं, वो अपनी छाती पीट रहे हैं, लेकिन उनके देवता ने उनकी दुआ का जवाब नहीं दिया। हालेलुया। लेकिन एक ऐसी हस्ती है जो आज भी दुआ को सुनने की कुदरत रखती है और पहले भी दुआ को सुनती थी, और वो हस्ती खुदा है, वो अजीब खुदा है, वो निराला खुदा है। इसी तरह
खुदा के अजीब कामों को जाहिर करता है। इससे पता चलता है कि खुदा अजीब खुदा है, खुदा निराला खुदा है, खुदा अजीब काम करने की कुदरत रखता है। ना तो कोई हस्ती थी, ना है और ना कभी होगी, सिर्फ एक के अलावा, और वो एक जो है वो सलामती का शहजादा है और वो यीशु अल मसीह है। सिर्फ एक ही हस्ती है और आज भी खुदा हमारी जिंदगी में काम करता है, वो हमारी जिंदगी में काम करना चाहता है, लेकिन जरूरत है कि हम उसे अपनी जिंदगी में काम करने दें। जब तक हम उसे अपनी जिंदगी में काम नहीं करने देंगे तब तक तो वो हमारी जिंदगी में काम नहीं करेगा। हम अगर उसे अपनी जिंदगी में आने देंगे, उसे अपने दिल में आने देंगे और कहेंगे कि खुदा तो हम चाहते हैं कि तो हमारी जिंदगी में अजीब काम करे, तो हमारी जिंदगी में निराला काम करे, अनोखा काम करे, तब ही खुदा आपकी जिंदगी में निराले और अनोखे काम करेगा। तो आज के कलाम के वसीला से खुदा आप सबको बरकत देगा। क्या नाम है तेरा? तानिया। तानिया तानिया तो बहुत अजीब है। मुझे लग नहीं रहा था कि आप इतना खूबसूरत मैसेज ध्यान क्योंकि ये बहुत मुश्किल था ये मैसेज। मैं एक बात करना चाहूंगी, जब मैंने ये टॉपिक लिया तो सिर्फ फैमिली यही बोल रहे थे कि तानिया आप खुद भी बहुत अजीब हो और आपको टॉपिक भी बहुत अजीब मिला है, आपका टॉपिक भी। मैंने पादरियों को देखा है ये मैसेज सुनाते हुए, मगर वो पता नहीं किधर ले जाते हैं, मगर मैं किस तरह आपको अप्रिशिएट करूं। अपने वहाँ से हवाले नहीं है जो आसानी से दिमाग में नहीं आते और बड़ी मुश्किल बातें आपने आसान करके जान करते हैं। बड़ी मुश्किल बातें आपने बिल्कुल आसान करके बता दी हैं। अजीब क्या होता है, ठीक है? तो चर्च अजीब क्या होता है जो बात इंसान की समझ में ना आए, वो दुनिया की समझ में नहीं आ रही थी, वो खुदा ने करके दिखा दिया, यीशु ने करके दिखा दिया। वंडरफुल, जोरदार तालियां। जी गॉड ब्लेस यू। मैं सबसे पहले उस बात से मुझे बड़ा अच्छा लगा जो थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि अल्फाज मुतरादिफ सेनम्स हम मानी अल्फाजों का इस्तेमाल वो आपने इसमें किया और ये बहुत ही अच्छा था। बाकियों के लिए भी है कि ज़रूर प्रीचिंग में हम मानी अल्फाज का इस्तेमाल किया करें। और बेटा आपने बहुत अच्छा बयान किया और जो टाइम है वो भी आपने जो है टाइम के अंदर रहकर कलाम सुनाया, ये बड़ी बात है। कई दफ़ा जो है कलाम का मौका मिलता है, कहा जाता है पादरी साहब आपके पास 30 मिनट है या 25 मिनट है, वो पादरी साहब कई दफ़ा घंटा ले जाते हैं। तो डिसिप्लिन में रह के काम करना बहुत अच्छी बात है, और अगर डिसिप्लिन से बाहर होते हैं तो फिर वो नामनासिब हो जाता है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है खुदा तरतीब का खुदा है और आपने तरतीब को फॉलो किया। वेरी गुड। क्या क्या नाम है? बहुत 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 ही अच्छा मैसेज था और बड़ा भरपूर कॉन्फिडेंस था, लेकिन एक बात की कमी और वो ये है कि लफ्ज को कभी आपने गलत नहीं बोलना। सल्तनत उसके फिर गलत, सल्तनत उसके कंधे पर होगी। ये अपने आप मुबशरा है, आगे आप और मजीद आगे बढ़ेंगी, खुदावंद के नाम को जलाल देगी। तो जब भी आपने लफ्ज को पढ़ना है गौर से पढ़े, 4 दफा पढ़ के 10 दफा पढ़े और उस ऐसे याद कर लेंगे जैसे वो पानी की तरह बस हो गया, और कभी आपने बोलना नहीं हो और गलत लफ्ज नहीं बोलना, क्योंकि ऐसा होगा तो फिर कहेंगे ये कौन से कॉलेज से इन्होंने तालीम हासिल की है। ये कॉलेज की बड़ी बदनामी होती है। आप जब भी आप बोलेंगे किसी से पूछ लेंगे, शायद
किसी से भी पूछ ले, अपने बड़े से पूछे, जिसको आता है आप उससे पूछे, लेकिन आपने लफ्ज पूरे तरीके से बोलना है। और ये मुझे बड़ी अच्छा लगा, आपने जो भी लफ्ज बोला पूरे वजन के साथ बोला और पूरे एतमाद के साथ बोला और ठहराव में बोला। ये सबसे बड़ी बात है। आपके बोलने का अंदाज बहुत ही अच्छा है, खुदा आपको बरकत दे। लेकिन छोटी छोटी गलतियां निकलती हैं, लेकिन हमने इतनी कवर करनी है, इसको आगे नहीं लेके जाना। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, खुदा बरकत दे। जी बेटानिया, आपका जैसा आपका टॉपिक था वैसा ही आपने बयान किया और वैसे ही अल्फाजों के साथ, वैसे ही हवालों के साथ, आयत के साथ आपने मिसालों के साथ मैच करके अजीब खुदा के जायद को बयान किया। तो आपको खुदा और ज़्यादा ध्यान नसीब करें और ज़्यादा बरकत दे। अपना इवेंजलिस्ट तानिया अख्तर, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। वो तो मुझे पता है, पर्सनली आप मेरी फेवरेट हो। और मेरी मिसेस आपके बारे में कहती हैं कि ये लड़की मुस्तकबिल में एक बड़ी ज़बरदस्त टीचर है। और मेरी दुआ है कि खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आपकी ड्रेसिंग, आपका एटीट्यूड, सबसे जो अहम बात है वो यही होता है, आप जब स्टेज पर खड़े हों तो आपके अंदर एक रोब नजर आए, क्योंकि हमारा खुदा भी रोब वाला है। आमीन। तो आप में वो था, आप बड़े अच्छे तरीके से वॉक कर रही थी, अपने हाथ का अच्छा इस्तेमाल कर रही थी। और मुझे एक बात जानना जरूरी है, क्या आप इस मैसेज को लिखकर साथ लाई हैं? बिल्कुल नहीं। इस बात के लिए आप ताली बजा सकती हैं ऑडियंस। मुझे ये, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि लिखकर नहीं लाना चाहिए, लेकिन कई बार तहरीरी मैसेज आप भूल जाते हैं, आप जुमले ऊपर नीचे कर लेते हैं तो फिर परेशानी होती है। लेकिन मैंने देखा, आपने एक बार भी पुरबट की तरफ नहीं देखा और बड़ी खूबसूरती से बोलती रही। ये एटीट्यूड मुझे बड़ा पसंद है। गॉड ब्लेस यू बेटा। सेकंड पोजीशन के लिए मुबशरा तानिया अख्तर सामने आ जाए। निशा कामरान, सिमरन जावेद जी। मुबशरा तानिया अख्तर, निशा कामरान और सिमरन जावेद, इन बेटियों के नंबर सेम है 33, नंबर सेम है तीनों के, और इनकी आई है सेकंड पोजीशन। जोरदार तालियां। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। शाबाश, सेकंड पोजीशन।